हेलो फ्रेंड्स, इस ईवी में हम क्लास 10 के मैथ्स एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने हिंट दिया हुआ है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा पहला स्टेप ही यही होता है कि अगर tan या उसके बाद के कोई भी रेशियोज़ आप देखें तो उसे साइन और कॉस में दोबारा से लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है और लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। तो हम tan और कॉट को साइन और कॉस की रेशियोज़ में तोड़ लेते हैं। हमें पता है कि tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे हमने सिर्फ tan थीटा को साइन बाई कॉस लिखा है, कॉट को कॉस बाई साइन लिखा है। सेम यहाँ पे भी कॉट थीटा को हमने कॉस बाई साइन और tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा में ब्रेक किया है। अगला स्टेप ये होगा कि हम डिनोमिनेटर पे, न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ेंगे। अगले स्टेप में डिनोमिनेटर पे काम करेंगे और हम सिर्फ एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारा इक्वेशन होगा, न्यूमरेटर ऐसे ही लिखेंगे और डिनोमिनेटर में साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख लेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा इक्वेशन होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा और इस कॉस थीटा को हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और यहाँ पे भी ये कॉस थीटा न्यूमरेटर में जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साइन थीटा को हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा साइन थीटा ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो पहले हम उसे लिख लेते हैं कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ का इक्वेशन होगा कॉस थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगले स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझिए। अब हम क्या करेंगे कि अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में ये टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए। तो यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। हमने जो फर्स्ट टर्म था हमारा उसको एज इट इज़ लिख दिया है। यहाँ डिनोमिनेटर से हम माइनस कॉमन लेते हैं ताकि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो वो माइनस जो हम कॉमन लेंगे वो हम यहाँ लिख देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब हम देखते हैं तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कॉमन टर्म है। सिर्फ यहाँ पे साइन थीटा एक्स्ट्रा है और यहाँ पे कॉस थीटा एक्स्ट्रा है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कॉस थीटा इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो अभी देखिए जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो गया साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा और ये टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
यानी कि इस हिसाब से हमारा इक्वेशन होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमने ए प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो वैल्यू है वो पुट कर दी है। इसके बाद डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो है, आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ टर्म्स कॉमन हैं, तो इसको हम यहीं काट लेते हैं ताकि हम शॉर्ट इक्वेशन लिख पाएँ। और न्यूमरेटर में है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, तो हमारे पास ऊपर बच गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम 1 के साथ डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली लिख देते हैं और सिमिलरली जो दूसरा टर्म है इक्वेशन का उसके साथ भी डिनोमिनेटर को सेपरेटली लिख लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन बनता है 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 1, और यहाँ 1 बाई साइन थीटा इसकी वैल्यू आएगी, अच्छा चलिए मैं इसको सेपरेटली लिख लेता हूँ, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा प्लस यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 रह जाएगा। तो अब 1 बाई साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा प्लस 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो उस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको इस तरह से लिखने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि राइट हैंड साइड में ये ऐसे दिया हुआ है, अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ते हैं तो कोई इसको गलत नहीं बोल सकता है। तो दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और हम लिख देते हैं हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड। इस AV में इतना ही। थैंक यू।